13 तारीख को जो एजिटेशन था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निरर्थक था, मुद्दा विहीन था। सड़कों पर लंपटई, हुड़दंगई और गुंडई तीन भाव खुलकर के सामने आया। पुलिस को मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ा। हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, पोसुआ हनुमान, उनको तो भेजा ही गया लंका दहन करने के लिए, पूछ में सब कुंवारी बांध कर। कौन सा लंका, कहाँ का लंका? भाजपा रूपी लंका, जिसका दहन स्वाभाविक है 24 में। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विधानसभा मार्च किया था और अब उस पर कमेटी बन गई है और साथ ही साथ रिपोर्ट सौंपा गया है और अब इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगी। ये सवाल आने शुरू हो गए, आखिरकार मामला इतना बढ़ गया है शक्ति जी कि अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होगा। भाजपा के नेता देखिए, 13 तारीख को जो एजिटेशन था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निरर्थक था, मुद्दा विहीन था। सड़कों पर लंपटई, हुड़दंगई और गुंडई तीन भाव खुलकर के सामने आया। पुलिस को मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ा। एक विजय सिंह जी, एक साथी की स्वाभाविक मौत हुई। वो एजिटेशन में नहीं हुआ, एजिटेशन तो डगमंगला पे चल रहा था। मूर्छित होकर के वो गिरे थे, उसमें काफ़ी गर्मी भी था, नाजुक उनके शरीर थे, तो मूर्छित होकर के गिरे। नहीं और सुन लीजिए पहले बात, अरे बात सुनिए ना, पहले बात सुनिए। तो मूर्छित होकर गिरे वहाँ, उसके बाद में तारा अस्पताल, उसके बाद PMCH, उसका तो उनकी मृत्यु हुई। हमने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रात में आ भी गया कि हृदय गति रुक जाने से इनकी मौत हो गई। क्या स्वाभाविक मौत पर राजनीति करोगे? ये घृत मानसिकता का परिचायक नहीं है क्या? देश भर के अस्पतालों में स्वाभाविक और प्राकृतिक मौत होती है, वो सही मौतों पर घड़ियालियां सुबहाइएगा, मुद्दे की बात नहीं करिएगा, देश की बात नहीं करिएगा। ये कौन सी राजनीति है? भाजपा ने भरोसा तोड़ा है देश का। आप ये बात कह रहे हैं, ठीक है, मानते हैं स्वाभाविक मौत हुई है, लेकिन वो यहाँ पर हरि कीर्तन करने नहीं आए थे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कोई यहाँ पर रामायण कथा नहीं हो रहा था, उसके लिए वो नहीं आए थे पटना, आए थे प्रदर्शन करने के लिए ही आए होंगे। मैं इससे अपने को अलग राय नहीं रख सकता, लेकिन अस्वस्थ व्यक्ति भी अगर कोई एजिटेशन में पहुंचता है लेकिन वहां नहीं गया और चला गया अपना काम के लिए, कमिश्नरी में काम के लिए, कहीं और काम के लिए, तो छज्जू बाग कहाँ, एजिटेशन पैलेस कहाँ? कहाँ अंतर है? देखो, एक बात समझनी चाहिए लोगों को कि छज्जू बाग में मूर्छित होकर गिरे, एजिटेशन कहाँ हो रहा था? डगबंगला पर। सारे लोग जानते हैं, सारे पत्रकार जानते हैं। अब ये सब बतिया हमको कहना पड़ेगा जी, ये सब बतिया आप लोग जानते ही हैं। सब बतिया हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। के चलाएगा? आप लोग अब घोटाला करते हैं सब दिन और अब पोस्टमार्टम घोटाला भी कर रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, पोसुआ हनुमान, उनको तो भेजा ही गया लंका दहन करने के लिए, पूछ में सब कुंवारी बांध कर। कौन सा लंका, कहाँ का लंका? भाजपा रूपी लंका, जिसका दहन स्वाभाविक है 24 में, उसकी वरदा उतना ही तक है। प्रदेश अध्यक्ष हम तो कह दिया ना आपको कि जिनका राजनीतिक लालन पालन, राजनीतिक प्रौढ़ता, पद प्रतिष्ठा जहां मिला है वहां से गए हैं, तो वहां तो डुबाइए के ना लौटेंगे फिर वो। अब उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। एक बात आप जान लीजिए, मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, उस पर भी उनके बड़ा ही खराब बयान आया। क्रिश्चियन के ब्रांच गिना रहे थे। मणिपुर की घटना लगातार होती रही। 79 दिन तक देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आपराधिक चुप्पी साधे रहे। विभत्स तस्वीर जो आई, 140 करोड़ भारतीयों की आंखें नम ही नहीं होगी, झुक गई। विदेश में प्रतिष्ठा घटी, बाहर के मुल्कों में देश का एक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है गवर्नमेंट की। क्या कर रहा था केंद्रीय गृह मंत्रालय, क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री जी? शुरुआती दौर में अगर इस आग की आंच को अगर धीमी कर दी गई होती, कंट्रोल कर लिया गया होता, तो यह आग की लपटें इस कदर बेकाबू नहीं होती। केंद्रीय मंत्री के घर तक पहुंचा था, उनके गिरिबार तक पहुंचा था, तब भी देश की हुकूमत सजग नहीं हुई। आज घड़ियालियां आंसू बहा रहे हैं। हमने देखा राष्ट्र नायक को किस कदर संवेदना प्रकट कर रहे थे। और टेलीग्राफ ने लिखा है, सच का प्रकटीकरण, मैं तो सैल्यूट करता हूं उन कलमों को जो कभी कभी निष्पक्षता में खूल जाते हैं।
वही कलम है जो आहुति दे सकता है। बाकी तो हालात देश की क्या है। नेशनल चैनलों पर मैंने कोई डिबेट नहीं देखा। हमने कहा कि झांसी की रानियों, एक दिन कम से कम दास्ता की बेड़ियां तोड़ दो। ये सवाल अबला का है, देश की आबरू का है, सम्मान का है, प्रतिष्ठा का है, महिला का है। लेकिन लोगों ने तोड़ा नहीं बेड़ियां दास्ता का। हम तो शुरू से कहते हैं कि एक बात आप लोग जान लीजिए पूरी तौर पर कि जो आप पत्रकारिता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उसमें भाव निष्पक्षता के कम से कम दिखनी चाहिए। बहुत हद तक हो न हो, लेकिन भाव दिखनी चाहिए। लेकिन अगर वो भाव नहीं दिखेगा, सानिध्यता दिखेगा, दास्ता दिखेगा, तो सवाल आपके सामने जरूर खड़ा होगा। एक ऐसा दाग राष्ट्र के ऊपर मणिपुर ने छोड़ा है, मणिपुर की घटना ने, जिसका जवाब भाजपा को आने वाले बिहार में भी ऐसा हुआ था शक्ति जी, याद है वो दिन? शायद आप लोग भूल गए। पुराने जमानों में कई इलाकों में डायन कमाइन के नाम पर कई तरह की चीजें आते रहती थी, लेकिन ये उससे तुलना आप नहीं कर सकते। उसकी तुलना उससे नहीं कर सकते। जो तुलना कर रहे हैं उस कदर करने वाले वही लोग थे जो लोग आज भाजपा के अंदर है। उन्हीं जमात के लोगों ने, गरीब, लाचार, बेबस, कमजोर। हमने तो लगातार ऐसी तस्वीर कभी इस बिहार के अंदर में, जब भी कोई हिम्मत जुटाने की कभी आज तक हिम्मत नहीं किया। इतना आसान नहीं होता। मणिपुर की घटना को जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, भगवान भी माफ नहीं करेगा। अबला का अपमान हुआ है। जिस तरह से 140 करोड़ भारतीयों के बीच में चीरहरण हुआ है ये, और लोग चुपचाप इस चीरहरण को देखते रहे, इसका जवाब तो मिलेगा 24 में मिलेगा। रहमन याह गरीब का कभी न निष्फल जाए, मरी खाल की सांस से लौह भस्म हो ही जाए। याद रखना चाहिए भाजपा को। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।